हेलो दोस्तों। अड्डा फॉर विजडम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लॉक रीजनिंग का एक पार्ट है जो क्लॉक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है ये। आज हम क्लॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें पता है, ये वॉच होती है। इसमें ये वाली सुई होती है, ये होती है आवर एंड, जिसे बोलते हैं घंटे की सुई। और ये वाली होती है मिनट एंड, जिसे बोलते हैं मिनट की सुई। और ये होती है हमारी सेकेंड हैंड। तो हमें इसमें देखना है कि हर सुई के द्वारा क्या क्या एक सेकेंड में, एक मिनट में और एक घंटे में कोण बनता है। ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी आवर एंड होती है वो, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जिसे बोलते हैं घंटे की सुई। देखिए, जो घंटे की सुई होती है वो हमारी, जब पूरे 12 घंटे होते हैं तो पूरा एक चक्कर लगाती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो 12 घंटे होते हैं उसमें वो कितना कवर करती है, 360 डिग्री। 360 डिग्री का एंगल कवर करती है। ये 12 घंटे की, जब पूरे 12 घंटे होते हैं तो पूरा एक चक्कर कवर करती है। एक चक्कर कितना होता है, 360 डिग्री का। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि एक घंटे का, 1 आवर का कितना हो जाएगा। इसको 360 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12×3 = 36। 30 डिग्री का जो एक घंटा होता है वो हमारा 30 डिग्री का होता है। अब एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। 60 मिनट, तो 60 मिनट बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम निकालेंगे एक मिनट कितने के बराबर हो जाएगा। एक मिनट हो जाएगा 30/60 बराबर कितना हो जाएगा, ये 1/2 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से आ गया 1 मिनट कितने के बराबर आ गया, 1/2 डिग्री और 0.5 डिग्री। ओके, ये एक मिनट में तय किया गया, घंटे की सुई द्वारा एक मिनट में बनाया गया कोण, ये होता है 0.5 डिग्री। अब हम इसको क्या करते हैं, हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। एक मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 डिग्री तो हमारा था ही। तो एक सेकंड में हम निकालेंगे, एक सेकंड में जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 1/120 डिग्री। ओके, ये हमारा एक सेकंड में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण 1/120 डिग्री। ओके, ये एक घंटे की सुई द्वारा एक मिनट में कितना बना है और एक सेकंड में कितना बना है। एक घंटे में तो हमें पता है 30 डिग्री बनता है, एक मिनट में कितना बनता है, 0.5 डिग्री बनता है, और एक सेकंड में हो जाता है 1/120 डिग्री। ये कोण बनाती है घंटे की सुई। अब हम देखेंगे, हम मिनट जो एंड है, मिनट की सुई है, उसके द्वारा देखेंगे। तो मिनट की जो सुई होती है
मिनट की सुई जब 60 मिनट का 1 घंटा, 1 घंटा कितने का होता है? 60 मिनट का होता है। तो जब 60 मिनट पूरे कर होते हैं तब ये एक राउंड लगाती है, मतलब 60 मिनट जो होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। ओके, 60 मिनट 360 डिग्री के बराबर होगा। तो 1 मिनट कितने के बराबर होगा? 1 मिनट हो जाएगा आपका, 60 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 6 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा 1 मिनट में जो मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण होता है वो 6 डिग्री का होता है। अब हम इसको सेकंड में निकालेंगे तो 60 सेकेंड बराबर 6 डिग्री। ओके, तो 1 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा? 6/60, 1/10 डिग्री। तो ये हमारा 1 सेकेंड में बनाया गया कोण मिनट एंड के द्वारा, मिनट की सुई के द्वारा। अब हमारी सेकेंड वाली सुई आती है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड के द्वारा देखेंगे हम लोग। देखिए, इसमें देखिए कुछ रटना नहीं है, सिंपल सा मेथड चलता है इसमें। अब हम सेकंड की सुई के द्वारा देखेंगे। जब सेकंड की सुई पूरा एक राउंड लगा लेती है तब वो 1 मिनट होता है। ओके, तो मतलब अगर जब 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड जब पूरे होते हैं तब वो 360 डिग्री का एक चक्कर लगाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें 1 सेकंड में निकालेंगे हम। 1 सेकंड में क्या हो जाएगा? 360/60। तो ये कितना हो जाएगा? 1 सेकंड में जो तय किया गया कोण है वो कितना हो जाएगा? 6 डिग्री। ठीक है, ये हमारे तीनों सुइयों के द्वारा बनाए गए कोण हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्टली पूछा जाता है। तो ये हमारा सेकंड हैंड के द्वारा बनाया गया कोण 1 सेकंड में 6 डिग्री। इसके बाद हम देखते हैं, हमने देखा था कि जो मिनट हैंड है, मिनट की सुई है, उसके द्वारा बनाया गया कोण 1 मिनट में 6 डिग्री। और जो सेकंड में था, 1 सेकंड में आया 1/10 डिग्री। इसी प्रकार हमने देखा था कि जो आवर एंड होती है उसके द्वारा बनाया गया कोण वो आया था 1 मिनट में आया था 0.5 डिग्री, 1 सेकंड में आया था 1/120। ठीक है, और 1 आवर में तो ये हमें दिया ही था, ये 1 आवर में दिया था हमें। हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नॉर्मली ऐसे दिए होते हैं कि जैसे 54 सेकेंड 54 सेकेंड में जो घंटे की सुई है, 54 सेकेंड में जो घंटे की सुई है 54 सेकेंड में जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई कितना कोण बनाएगी? कितना कोण बनाएगी? घंटे की सुई 54 सेकेंड में
कितना कोण बनाएगी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमें पता है, हमें घंटे की सुई का पता है कि घंटे की सुई 1 सेकंड में, अभी हमने निकाला है, 1 सेकंड में जो बनाती है कोण वो कितना बनाती है, 1/120 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 1 सेकंड में। अब इन्होंने पूछा है हमसे 54 सेकंड में, 54 सेकंड में, तो हम इसमें क्या कर देंगे, 54 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 54 इंटू 1/120। ठीक है तो ये अगर हम 6 से इसको काटें तो 6 9 टाइम्स जाएगा ये, और ये 20, तो ये आ जाएगा 9/20 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही और एक क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन ऐसे दिया हो जैसे 72 सेकंड में जो मिनट आवर है, मिनट एंड है, घंटे वाली मिनट वाली सुई जो है वो कितना कोण बनाएगी। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन अगर दिया है हमें तो हमें पता है कि जो 1 मिनट में जो मिनट की सुई है वो कितना डिग्री बनाती है, 6 डिग्री का। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना बनाया था, और ये हम अभी निकाल चुके हैं, ये बनाया था 1/10 डिग्री का। और हमसे क्या पूछा है, 72 सेकंड में, तो 72 सेकंड में करेंगे तो 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 72/10, ये आ जाएगा 7.2 डिग्री। ये ऐसे क्वेश्चन दिया होता है। इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने अभी निकाले उसकी हेल्प से आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ऐसे बहुत से सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे हम मानिए कि यदि हम एक और क्वेश्चन देखें, अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यदि घड़ी में सुबह के 2 बजे से, यदि घड़ी में सुबह के 2 बजे से सुबह के 4 बजे सुबह के 2 बजे से सुबह के 4 बज गए तो घंटे की सुई ने कितना कोण बनाया। ये हमें क्वेश्चन दिया है, यदि घड़ी में सुबह के 2 बजे से सुबह के 4 बज गए तो घंटे की सुई ने कितना कोण बनाया। देखिए सुबह के 2 बजे से सुबह के 4 बजे हुए हैं, मतलब ये कितना टाइम कवर किया है इसने, 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स किया है। तो हमें पता है घंटे की सुई जो होती है 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। ठीक है, तो हम सीधा सीधा यहाँ लगा देंगे, 2 आवर्स में कितना बनाएगी, 2 आवर्स में इसका कितना हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा, 60 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये भी है, 2 घंटे 20 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कोण कितना बनेगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं, 2 आवर्स है और 20 मिनट्स है। ठीक है, मिनट की सुई द्वारा निकालना है हमें, तो ये टोटल कितना होगा, 2 आवर्स 120 मिनट हो गया, ये 20 मिनट 140 मिनट्स हो गया टोटल मिनट। ठीक है, अब हमने क्या देखा था, मिनट वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो 140 मिनट में कितने कोण बनाएगी, तो इसमें 6 इंटू 140 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 840। ओके, ये आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है
वो क्या है? एंगल ऑन टाइम। एंगल एंगल ऑन टाइम। एंगल ऑन टाइम, या इसको बोलेंगे हम समय पर कोण। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो एंगल होता है, जो एंगल होता है वो दो टाइप के एंगल होते हैं। दो टाइप के एंगल होते हैं। एक होता है हमारा इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, जिसे क्या बोलते हैं? आंतरिक कोण बोलते हैं। दूसरा क्या होता है हमारा? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, जिसे क्या बोलते हैं? बाहरी कोण। ठीक है, देखिए ये घड़ी है, मान लो जो कोण बना हुआ है वो ये बना हुआ है, ये आवर एंड मान लो, ये मिनट एंड मान लो। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं इंटरनल। ठीक है, इंटरनल या इंटीरियर एंगल, ये होता है हमारा इंटरनल। और ये जो पीछे बना हुआ है ये होता है हमारा एक्सटर्नल। ठीक है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा 180 से बड़ा होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से हमेशा ये बड़ा होता है। और जो इंटीरियर एंगल होता है वो हमेशा 180 डिग्री से कम होता है, ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री। ये इनकी विशेषताएं होती हैं। एक फॉर्मूला है जो डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन में पुटअप किया जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये डायरेक्ट हमें दे दिया जाता है, टाइम दे दिया जाता है हमें कि इतने बज के इतने मिनट पे क्या एंगल होगा। ओके, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एंगल एंगल बराबर मोड आवर इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट। ये फॉर्मूला होता है, इससे हम एंगल निकालते हैं। हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में एक टाइम दे दिया जाता है, इतने बज के इतने मिनट, HHMM के फॉर्म में हमें दे दिया जाता है। हम इसमें डायरेक्ट पुटअप करते हैं तो ये हमारा एंगल निकल के आ जाता है। ठीक है, मोड हम इस वजह से लगाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं रहता है एंगल कौन सा आ रहा है। तो अगर जैसे माइनस में वैल्यू आती है तो ये हमेशा एंगल मतलब पॉजिटिव में होना चाहिए। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लें तो एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अगर टाइम दे दिया हमें 5:08। 5:08 पे हमें जो बताइए
इंटरनल एंगल, इंटरनल या इंटीरियर एंगल क्या होगा। ठीक है, अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल बराबर आवर कितना दिया है हमको 5, 5 × 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट्स कितना दिया है हमें 8 मिनट। ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 44, तो 150 माइनस 44, ठीक है, तो ये आ जाएगा 106 डिग्री। हाँ, एक चीज़ और है इसमें, अगर देखिए इन्होंने पूछा इंटरनल एंगल तो ये आ गया 106 डिग्री। अगर ये पूछते एक्सटर्नल एंगल तो हम इसी वैल्यू को 180 में से इसी वैल्यू को जो हमारी होती तो हम उसको 360 में से माइनस कर देते तो हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, क्योंकि हमारा हमेशा जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो 180 डिग्री से बड़ा होता है, तो हम 360 में से माइनस कर देते हैं तो वो हमारा एक्सटर्नल एंगल हो जाता। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे 4:22 पे हमारा इंटरनल एंगल क्या होगा। इंटरनल एंगल हमें ज्ञात करना है, इंटरनल एंगल। देखिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल क्या था हमारा, आवर इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट, ये फॉर्मूला था हमारा। हम इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं, आवर कितना दिया है 4 इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू 22, ये हो जाएगा हमारा 120 माइनस 121। ओके, 120 माइनस 121। अभी मोड में है, 120 में से 121 जाएगा, -1 बचेगा, लेकिन मोड में है वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव 1 डिग्री। ठीक है, ये हमारा इंटरनल एंगल हो गया। और एक्सटर्नल एंगल क्या हो जाएगा, इसमें 360 से माइनस कर देंगे तो 359। एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 8:10 पे 8:10 पे हमें क्या ज्ञात करना है, इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल क्या होगा। देखिए एंगल का फॉर्मूला h इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट, तो 8 आवर कितने दिए 8, 8 इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू 10। ठीक है, ये कितना हो गया 240 माइनस 55, तो ये हमारा आ गया 185 आई थिंक, हाँ 185 डिग्री आ गया। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, इन्होंने हमसे पूछा इंटरनल एंगल, लेकिन ये क्या इंटरनल एंगल है, ये इंटरनल एंगल नहीं है, क्योंकि इंटरनल एंगल की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि हमेशा 180 डिग्री से कम होता है। तो ये हमारा ये जो निकल गया है, इसको ये 180 प्लस है ना, तो ये एक्सटर्नल एंगल हुआ, एक्सटर्नल एंगल है ये। तो हमें इंटरनल एंगल निकालना है तो क्या करेंगे हम 360 से माइनस कर देंगे। इंटरनल एंगल बराबर 360 माइनस 185। ओके, तो हमारा कितना आ जाएगा 175। ये हमारा हो गया इंटरनल एंगल। तो इस प्रकार हम दोनों एंगल निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है,
तो आई थिंक ये आपको सब समझ में आया होगा, और ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, ओके। और हम इसका पार्ट टू नेक्स्ट टाइम पार्ट टू देखेंगे। पार्ट टू में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो एंगल होते हैं वो उनके अपोजिट में क्या, कौन कौन से अपोजिट में आते हैं, कौन कौन से सामने एक ही सुई कॉन्साइड करती हैं, कौन कौन सी कब कब अपोजिट में आती है। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद शायद एक पार्ट में हम इसका फॉल्टी क्लॉक जो होती है, जो खराब घड़ी होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फॉल्टी क्लॉक का कॉन्सेप्ट भी है, फॉल्टी क्लॉक का कॉन्सेप्ट करेंगे, और अपोजिट ये कॉन्साइड सुई वाला भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।